भूकंप एक ऐसी आपदा जो बिना बताए कभी भी आपके घर पर दस्तक दे सकती है। कल दिल्ली एनसीआर में 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके काफी तेज थे। अक्सर कई बार ऐसा होता है जब भूकंप आता है और आकर चला जाता है, हमें महसूस भी नहीं होता, लेकिन कल रात भूकंप ने सबको अपना एहसास करा दिया। अभी हाल ही में तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई है, हजारों जानें गई है, लिहाजा भूकंप को लेकर दुनिया डरी हुई है। आज हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां कंक्रीट का जाल फैला हुआ है। कहीं सकरी गलियां हैं तो कहीं ऊंची ऊंची इमारतें। अभी मैं 6वीं मंजिल पर खड़ा हूं और ये बिल्डिंग करीब 20 फ्लोर वाली है। ऐसी एक नहीं, सैकड़ों की तादाद में बिल्डिंग मेरे आसपास है। सवाल यह है कि अगर तुर्की जैसा भूकंप दिल्ली में आया तो क्या होगा। तुर्की में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता थी 7.8 और कल जो भूकंप दिल्ली में आया उसकी तीव्रता थी 6.6। दिल्ली के आसपास कई ऐसे इलाके हैं जो भूकंप जोन में आते हैं। ऐसे में दिल्ली में कभी भी कल की तरह और कल से ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। कुछ साल पहले भूविज्ञान मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अगर दिल्ली में 7 या उससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आता है तो जान माल की भारी तबाही होगी। दिल्ली में कई ऐसी इमारतें हैं जो भूकंप के झटके के लिए तैयार नहीं है। एक रिपोर्ट में भूकंप के हिसाब से दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। यमुना नदी के किनारे के ज्यादातर इलाके, दूसरा है दक्षिण पश्चिम दिल्ली का कुछ हिस्सा और उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा जो भूकंप आने पर ज्यादा प्रभावित हो सकता है। भूकंप के हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, करोल बाग और जनकपुरी सबसे खतरनाक माने जाते हैं। वहीं जेएनयू, एम्स, छतरपुर और नारायणा को सेफ जोन माना गया है। खासकर दिल्ली की बात करें तो वहां ज्यादातर इमारतें पुरानी है, बसावट ज्यादा है, ऐसे में भारी खतरा हो सकता है अगर भूकंप आया तो। दिल्ली एनसीआर में कई बार भूकंप के झटके लग जाते हैं। नोएडा और गुड़गांव में कई बड़ी इमारतें हैं, लेकिन उन्हें बनाते समय भूकंप के खतरे का ध्यान रखा गया है या नहीं, ये भी एक बड़ी बात है जिस पर सरकार को ध्यान देना होगा। कई छोटे मोटे बिल्डर ऐसे हैं जो गलियों में 5 से 6 फ्लोर का बिल्डिंग बना देते हैं और वो शायद ही भूकंप का झटका झेल पाए। तो ये समस्या की बात हो गई। अब बात करते हैं समाधान की। हमारे पास एनडीआरएफ जैसा बल है जो कि ट्रेंड है, तैयार है, लेकिन वो भूकंप में तबाही के बाद काम आएंगे। ऐसे भूकंप आने पर तबाही कम कैसे हो, इस पर विचार करना होगा। इसके लिए सबसे पहले सरकार को दिल्ली एनसीआर का सर्वे कराना चाहिए कि कौन सी बिल्डिंग कैसी है और वो भूकंप के झटकों के लिए कितनी तैयार है। दिल्ली में ये काम पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। ऐसे में सर्वे कराकर सरकार को पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। आपको बता दें कि एनसीआर में कई ऐसी जगह है जो विवादित है, कोर्ट ने वहां पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन फिर भी वहां पर निर्माण होता है। ऐसे में ये सारी गतिविधियां बंद करानी होंगी, सरकार को जागना होगा। मैं आपको जापान का उदाहरण देता हूं। वहां लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, वहां समय समय पर इमारतों का सर्वे होता है, उन्हें मजबूत किया जाता है। लिहाजा वहां अगर भूकंप आता भी है तो बिल्डिंगों को सिर्फ हिला पाता है, कोई जनहानि नहीं होती। एक वर्ड है रेट्रोफिटिंग तकनीक। ये एक ऐसी विधि है जिसमें यह देखा जाता है कि कहां कहां से बिल्डिंग कमजोर हुई है। इसके लिए विशेषज्ञों की ओर से सीमेंट, बजरी, सरिया आदि का फॉर्मूला दिया जाता है और बिल्डिंग को सुरक्षित बनाया जाता है। बिल्डिंग को भूकंप रोधी बनाने के लिए विधि काफी असरदार मानी जाती है। आपको याद होगा कि 1990 के दशक में नेपाल के कुछ स्कूलों में रेट्रोफिट किया गया था। परिणाम स्वरूप सालों बाद ये सभी स्कूल 2015 के नेपाल भूकंप में बच गए थे, जबकि जो दूसरे स्कूल थे उनको नुकसान हुआ था। तो दिल्ली के साथ साथ भारत के अन्य इलाकों में भी इमारतों का सर्वे होना चाहिए और कमजोर इमारतों की मरम्मत होनी चाहिए इस तकनीक के जरिए, और इसके लिए दिल्ली सरकार को आगे आना होगा। दिल्ली के साथ साथ यूपी और अन्य राज्यों में भी ये पहल होनी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, अपनी राय हमें बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।